पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया। 1 जून को 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल RN रवि ने 35 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस विस्तार के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या अब 41 हो गई है, जो कि 294 सदस्यीय विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या से महज 3 कम है। शपथ लेने वाले दिग्गजों में जिन नामों पर सबकी निगाहें टिकी थी, उनमें से एक था भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और मैना विधानसभा सीट से विधायक रहे अशोक डिंडा का नाम, और दूसरा नाम था कलिता माझी का, जो घरेलू सहायिका के रूप में काम कर चुकी हैं और अब मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। अशोक डिंडा और कलिता माझी जब मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो वहां बैठे तमाम लोगों ने खूब तालियां बजाई। अशोक डिंडा पर सबसे पहले अगर बात करें तो क्रिकेट के मैदान पर अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों के स्टंप उखाड़ने वाले अशोक डिंडा ने अब मंत्री बनकर राजनीति के पिच पर अपनी पारी की सफल शुरुआत की है। साल 2021 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बनने के बाद डिंडा को एक लंबा समय विपक्ष की बेंच पर बैठना पड़ा था, लेकिन इस साल के चुनावों में दोबारा मैना सीट से धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद पार्टी ने उनकी मेहनत और जमीनी पकड़ को सम्मान देते हुए उन्हें सीधे कैबिनेट में एंट्री दी है। जैसे ही डिंडा ने मंत्री पद की शपथ ली, उनके गृह क्षेत्र मैना और खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। भावुक डिंडा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये हमारी 5 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष का नतीजा है। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए हमने बहुत सी दिक्कतों का सामना किया है। जब हम विपक्ष में थे तो हमें जनता के बीच जाने की एक रैली की भी इजाजत नहीं थी। हमारे खिलाफ झूठे FIR दर्ज किए गए। TMC के गुंडे आए दिन हम पर जानलेवा हमला करते थे। डिंडा ने यह भी कहा कि वो खुद इन हमलों में घायल हुए थे, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सस्पेंस मंत्रियों के विभागों को लेकर है। पूर्व क्रिकेटर होने के नाते खेल प्रेमियों को ये उम्मीद है कि डिंडा को हो सकता हो खेल मंत्रालय मिले, लेकिन ये विभाग पहले ही निशीथ प्रामाणिक के पास जा चुका है। ऐसे में सूत्र ये भी कहते हैं कि डिंडा को किसी अन्य महत्वपूर्ण या युवाओं से जुड़े विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी राज्य की खस्ताहाल माली हालत को सुधारने के लिए खुद वित्त विभाग और सूचना और संस्कृति विभाग की कमान अपने पास रख सकते हैं, ताकि बंगाल को जल्द से जल्द आर्थिक संकट से उबारा जा सके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद हुए पहले मंत्रिमंडल के विस्तार में संघर्ष और मेहनत की कहानी भी खूब चर्चा में रही। आउसग्राम विधानसभा सीट से विधायक बनी 32 साल की कलिता माझी को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने कैबिनेट में जगह दी। 4 घरों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करने वाली कलिता माझी आज राज्य सरकार में मंत्री पद तक पहुंच गई हैं। घरेलू सहायिका के रूप में काम करते हुए वो हर महीने 2500 रुपए कमाती थीं। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने हालात के आगे हार नहीं मानी। कलिता ने चुनाव प्रचार के दौरान काम से करीब 1.5 महीने की छुट्टी ली थी। इस दौरान वो घर घर जाकर लोगों से मिली और उनकी समस्याएं सुनकर अपना समर्थन भी मांगा था। उनका सीधा जुड़ाव और जमीनी पहचान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल 41 मंत्रियों के साथ शुभेंदु का अब मंत्रिमंडल पूरा हो चुका है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा बहुत जल्द होगा। इस सस्पेंस से भी बहुत जल्द पर्दा उठेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि शुभेंदु को अब बंगाल किस तरीके से बदलना है, ये उनके सामने बड़ी चुनौती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।